सिया क्लासेस में आप लोगों का स्वागत है। आइए हम अपनी क्लास को शुरू करते हैं। आज हम कवर करेंगे प्रोटीन वाले चैप्टर को। ये फूड एंड न्यूट्रिशन का चैप्टर है जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण चैप्टर है क्योंकि प्रोटीन से बार बार परीक्षा में प्रश्न पूछे जाते हैं। ये यूजी और पीजी के लिए भी हेल्पफुल है। चलिए अपनी क्लास को शुरू करते हैं। प्रोटीन प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम सन 1838 में जॉन जैकब बर्जेलियस द्वारा दिया गया था। प्रोटीन शब्द सर्वप्रथम 1838 में जॉन जैकब बर्जेलियस द्वारा किया गया था। प्रोटीन शब्द का सर्वप्रथम प्रयोग 1838 में जॉन जैकब बर्जेलियस द्वारा किया गया था। प्रोटीन की खोज किसने की थी? तो डच केमिस्ट गेरार्ड मुल्डर के द्वारा 1837 ईस्वी में किया गया था। आइए प्रोटीन के दूसरे नाम को जान लेते हैं। प्रोटीन का दूसरा नाम होता है प्रोविजीन। प्रोविजीन के नाम से भी प्रोटीन को जाना जाता है। आइए प्रोटीन शब्द की उत्पत्ति को जान लेते हैं। प्रोटीन शब्द का उद्गम ग्रीक भाषा के प्रोटियोस शब्द से हुआ है जिसका अर्थ है पहले आने वाला, टू कम फर्स्ट। जो प्रोटीन शब्द है इसकी उत्पत्ति ग्रीक भाषा के शब्द प्रोटियोस से हुआ जिसका अर्थ होता है पहले आने वाला, पहले स्थान पे आने वाला या फिर पहले आने वाला। आइए प्रोटीन के संगठन को देख लेते हैं कि प्रोटीन किन किन तत्वों के मिलने से प्रोटीन का निर्माण हुआ है। प्रोटीन का संगठन ऑक्सीजन, कार्बन एवं हाइड्रोजन तथा नाइट्रोजन से मिलकर हुआ है। इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी आंशिक रूप से गंधक, जस्ता, तांबा तथा फास्फोरस पाए जाते हैं। नाइट्रोजन की उपस्थिति के कारण इसे नाइट्रोजीनियस भोज्य पदार्थ भी कहते हैं। जो प्रोटीन होता है इसका निर्माण ऑक्सीजन के मिलने से होता है, कार्बन के मिलने से होता है, हाइड्रोजन के मिलने से होता है और नाइट्रोजन के मिलने से होता है। ये तो चारों मुख्य रूप से पाए जाते हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त कुछ अन्य तत्व भी पाए जाते हैं प्रोटीन में, जिसमें है गंधक आपका है, जस्ता है, तांबा है तथा फास्फोरस भी आंशिक रूप से प्रोटीन में पाए जाते हैं। प्रोटीन से जब भी प्रश्न आता है तो कभी कभी ऐसा प्रश्न पूछ देता है कि वह कौन सा पौष्टिक तत्व है जिसमें गंधक पाया जाता है, तो उत्तर में आप लोग बताएंगे प्रोटीन। प्रोटीन ही ऐसा पोषक तत्व होता है जिसमें गंधक पाया जाता है। चलिए प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड को देख लेते हैं। प्रोटीन में पाए जाने वाले अमीनो एसिड जो हमारे शरीर के लिए अमीनो एसिड जरूरी होते हैं वो संख्या में 20 होते हैं। इसलिए जो अमीनो एसिड होते हैं इनको दो भागों में बांटा गया है। पहला है आवश्यक अमीनो एसिड और दूसरा है अनावश्यक या गैर अमीनो एसिड इसको कहते हैं। आवश्यक वाले को इसेंशियल कहते हैं और अनावश्यक वाले को नॉन इसेंशियल कहते हैं। आवश्यक जो अमीनो एसिड होते हैं इनकी संख्या 10 होती है, अनावश्यक अमीनो एसिड जो होते हैं इनकी संख्या भी 10 होती है। तो आइए पहले हम आवश्यक अमीनो एसिड को देख लेते हैं कि इनकी संख्या 10 होती है। इनके नाम को जान लेते हैं क्योंकि परीक्षा में यूपी, टीएसटी, पीएसटी, एलटीजीआरसी, यूजी नेट, जेआरएफ में भी इससे प्रश्न आते हैं कि आवश्यक अमीनो एसिड निम्न में से कौन है। 4 ऑप्शन में से एक दे देता है, उसमें से चूज करना होता है। चलिए हम देख लेते हैं आवश्यक अमीनो एसिड। इसको इसेंशियल अमीनो एसिड भी कहते हैं। ये इसका नाम आवश्यक अमीनो एसिड क्यों है इसको पहले जान लेते हैं। इसलिए इसको आवश्यक अमीनो एसिड कहा जाता है क्योंकि इसका निर्माण हमारे शरीर में नहीं होता है। इसकी पूर्ति हमें जो खाद्य पदार्थ होते हैं उनको लेने के बाद ही इनकी पूर्ति हो पाती है। इसलिए ये आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। जो अनावश्यक अमीनो एसिड होते हैं इनका संश्लेषण हमारे शरीर में हो जाता है, इसलिए ये अनावश्यक अमीनो एसिड कहे जाते हैं। इनको बाहर से लेने की आवश्यकता नहीं होती है, लेकिन जो आवश्यक होते हैं इसको भोज्य पदार्थों के माध्यम से लेना आवश्यक होता है, इसलिए ये आवश्यक अमीनो एसिड कहलाते हैं। इनकी संख्या 10 होती है। देख लेते हैं इनके नाम को। पहला है ट्रिप्टोफैन, दूसरा है थ्रियोनिन, तीसरा है वैलिन, चौथा है आइसोल्यूसिन, पांचवा है फिनाइल एलानिन, छठवां है हिस्टिडीन, सातवां है आर्जिनिन, आठवां है लाइसिन, नौवां है ल्यूसिन, 10वां है मिथियोनाइन। ये 10 आवश्यक अमीनो एसिड है।
चलिए अनावश्यक अमीनो एसिड को देख लेते हैं। पहला है एलाइनाइन, दूसरा है एस्पार्टिक एसिड, तीसरा है ग्लाइसिन, चौथा है ग्लूटानिक एसिड, पांचवा है सेरीन, छठवां है सिस्टीन, सातवां है ट्राइसिन, आठवां है थायरॉक्सिन, नौवां है नार्लेंसिन, 10वां है हाइड्रोक्सी ग्लूटानिक एसिड। ये अनावश्यक हो गए और ये आवश्यक हो गए। अगर ऐसे नहीं याद होता है तो इसको हम ट्रिक के माध्यम से भी याद कर सकते हैं। आवश्यक अमीनो एसिड का ट्रिक है TTVIP हाल M। और अनावश्यक को याद करने का जो ट्रिक है वो है AAGGSSTTNH। इसकी फुल फॉर्म को जान लेते हैं। यहाँ पे TTVIP हाल M को जान लेते हैं। T का मतलब ट्रिप्टोफान, T का मतलब थ्रियोनिन, V का मतलब वायलिन, I का मतलब आइसोल्यूसिन, P का मतलब फिनाइल एलानिन, H का मतलब हिस्टिडीन, A का मतलब आर्जिनिन, L का मतलब लाइसिन, L का मतलब ल्यूसिन, M का मतलब मिथियोनिन। तो ये 10 हो गए। इसको भी देख लेते हैं ट्रिक के माध्यम से। AAGGSSTTNH। इसमें A आपका हो गया एलाइनाइन, A आपका हो गया एस्पार्टिक एसिड, G आपका हो गया ग्लाइसिन, G आपका हो गया ग्लूटानिक एसिड, S आपका हो गया सेरीन, S आपका हो गया सिस्टीन, T आपका हो गया ट्राइसिन, T आपका हो गया थायरॉक्सिन, N आपका हो गया नार्लेंसिन, H आपका हो गया हाइड्रोक्सी ग्लूटानिक एसिड। ये ट्रिक आपकी हो गई। आइए प्रोटीन के वर्गीकरण को देख लेते हैं। प्रोटीन को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। पहला है गुण के आधार पर, दूसरा है साधन के आधार पर या फिर जिसको प्राप्ति के स्रोत के आधार पर भी कह सकते हैं, तीसरा है रासायनिक संगठन या संरचना के आधार पर। गुण के आधार पे हम प्रोटीन को 3 भागों में बांट सकते हैं, जिसमें है पूर्ण प्रोटीन, आंशिक प्रोटीन और अपूर्ण प्रोटीन। पूर्ण प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जिनमें सभी आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं। आंशिक प्रोटीन वो होते हैं जिसमें कुछ आवश्यक अमीनो एसिड पाए जाते हैं, कुछ नहीं पाए जाते हैं। अपूर्ण प्रोटीन वो होते हैं जिसमें कोई भी आवश्यक अमीनो एसिड नहीं पाए जाते हैं। स्रोत या साधन के आधार पे हमें प्रोटीन की प्राप्ति किन स्रोतों से होती है, उस आधार पे इसको 2 भागों में बांटा गया है, वनस्पति जगत से और प्राणिज जगत से। वनस्पति जगत से जो भोज्य तत्व प्राप्त होते हैं, जो प्रोटीन के स्रोत होते हैं, उनको शामिल किया जाता है। जैसे वनस्पति जगत से सूखे मेवे हो गए, दालें हो गई, बीन्स हो गया, सोयाबीन हो गया इत्यादि के माध्यम से हमें जो प्रोटीन प्राप्त होता है वो वनस्पति जगत के अंतर्गत आता है। प्राणी जगत के अंतर्गत ऐसे प्रोटीन आते हैं जिनके स्रोत जो होते हैं वो प्राणी होते हैं। जैसे दूध हो गया, अंडा हो गया, मांस हो गया इत्यादि। रासायनिक संगठन के आधार पर प्रोटीन को 3 भागों में बांटा गया है, साधारण प्रोटीन, संयुक्त प्रोटीन और व्युत्पन्न प्रोटीन। इसमें साधारण प्रोटीन वो प्रोटीन होते हैं जो जल अपघटन के फलस्वरूप केवल अमीनो एसिड ही देते हैं, तो उनको हम साधारण प्रोटीन कहते हैं। व्युत्पन्न प्रोटीन कौन से होते हैं? इनकी संरचना अमीनो अम्ल के साथ कुछ अन्य तत्वों के मिलने से होती है, इसलिए इसको संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे प्रोटीन में जो अमीनो अम्ल होते हैं उनके साथ कुछ अन्य तत्व भी मिले होते हैं, इसलिए इसको हम संयुक्त प्रोटीन कहते हैं। जैसे लाइपोप्रोटीन हो गया, फास्फोप्रोटीन हो गया, हीमोग्लोबिन हो गया इत्यादि। व्युत्पन्न प्रोटीन के अंतर्गत क्या होता है? इसमें अमीनो एसिड जो होते हैं या प्रोटीन को उत्पन्न किया जाता है, इन दोनों के जल अपघटन के बाद जो प्राप्त होता है वही होता है व्युत्पन्न प्रोटीन। इसको अच्छे से और जान लेते हैं कि व्युत्पन्न प्रोटीन क्या होता है। जब कोई प्रोटीन रासायनिक क्रियाओं, ताप अथवा जल अपघटन आदि में अन्य प्रोटीन में विभक्त हो जाता है तो
विभाजन के फलस्वरूप उत्पन्न होने वाले प्रोटीन को व्युत्पन्न प्रोटीन कहते हैं। चलिए प्रोटीन की कमी से होने वाले रोग को देख लेते हैं। प्रोटीन की कमी से 2 तरह के रोग होते हैं। एक होता है क्वाशियोरकर जिसको मून फेस भी कहा जाता है, दूसरा होता है मैरास्मस जिसको मंकी फेस भी कहा जाता है। क्वाशियोरकर में जो मुंह का भाग होता है उसमें सूजन हो जाता है और चेहरा जो होता है वो चंद्रमा के समान दिखाई देता है। और इस बीमारी में बच्चे के अंदर खून की कमी हो जाती है, अतिसार की शिकायत हो जाती है, भूख कम हो जाती है, रोग प्रतिरोधक क्षमता कम हो जाती है और विटामिन की कमी भी हो जाती है, यकृत बढ़ जाता है जिसके कारण जो बच्चा होता है उसका पेट निकला हुआ होता है और उसके मुंह में सूजन हो जाती है और इसको मून फेस भी कहा जाता है। और जो क्वाशियोरकर होता है ये मुख्य रूप से प्रोटीन की कमी के कारण होता है, लेकिन जो मैरास्मस होता है ये प्रोटीन और ऊर्जा दोनों की कमी के कारण होता है। और मैरास्मस जो रोग होता है इसको मंकी फेस के नाम से भी जाना जाता है क्योंकि इसमें जो बच्चा होता है उसका शरीर बिल्कुल दुर्बल, पतला-दुबला हो जाता है, हड्डी के आकार का दिखाई देता है। उसका मुँह जो होता है वो भी बिल्कुल पतला हो जाता है, उसकी मांसपेशियाँ सूख जाती हैं जिसके कारण वो बंदर के समान दिखाई देता है, इसलिए इसको मंकी फेस भी कहा जाता है। जब ये बीमारी हो जाती है तो बच्चे की वृद्धि अवरुद्ध हो जाती है, उल्टी होता है, दस्त होता है। बच्चे दिन में कई बार दस्त करते हैं, जिसके कारण उनके शरीर में पानी की कमी भी हो जाती है और बच्चे की मांसपेशियाँ कमज़ोर हो जाती हैं और बच्चा बिल्कुल मंकी की तरह दिखाई देने लगता है, जिसके कारण इसको मंकी फेस भी कहा जाता है। चलिए प्रोटीन के कार्य को देख लेते हैं कि प्रोटीन हमारे शरीर में कौन-कौन सा कार्य करता है। अभी तो हमने इसकी कमी को जाना है, लेकिन अब इसके कार्य को जान लेते हैं। जो प्रोटीन होता है, ये हमारे शरीर में टूट-फूट की मरम्मत करता है, नई कोशिकाओं का निर्माण करता है, शरीर की वृद्धि और विकास में सहायक होता है। यह एंजाइम व हार्मोन्स के निर्माण में सहायक होता है। प्रोटीन के कारण हीमोग्लोबिन का निर्माण होता है, शरीर के अंदर रोग प्रतिरोधक क्षमता का विकास होता है। इसके साथ ही जब हमारे आहार में कार्बोहाइड्रेट और वसा नहीं होते हैं तब प्रोटीन हमें ऊर्जा देने का काम करता है और जो भी शरीर निर्माण कार्य होते हैं उसमें प्रोटीन सहायक होता है।